लेखरा समाज ने नवीन गोयल का सिक्कों से तराजू से तौल दिया। एक तरफ सिक्के और एक तरफ नवीन गोयल। लेखरा समाज ने अपना समर्थन नवीन गोयल को दिया। लेखरा समाज ने कहा कि नवीन गोयल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ना सरकार में, ना विधायक, ना सांसद, फिर भी हमेशा सभी के लिए काम किया है। गरीब वर्ग के लोगों के लिए, बेटी बहनों के लिए, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो, दोनों क्षेत्रों में काम किया है। नवीन गोयल ने कोविड के समय लोगों की मदद कर केल्विन फाउंडेशन के माध्यम से नवीन गोयल ने सभी को स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सेवाएं दी हैं। लेखरा समाज ने कहा कि हम नवीन गोयल को गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे। जब लेखरा समाज की चूड़ी पहनती है, सुहागनों के लिए चूड़ी कितना अहमियत रखता है, लेखरा समाज उतनी देश के लिए और हमारे समाज के लिए अहमियत रखता है। लेखरा समाज से ही हमारा पहचान सुहागनों का होता है। लेखरा समाज की महिलाओं और पुरुषों का मैं सम्मान करता हूं। डीपी गोयल ने कहा कि हमारे समाज में सबसे पहले लेखरा समाज का नाम इसलिए आता है क्योंकि अपने हाथों से बने हुए चूड़ी और सुहाग की तमाम चीज लेखरा समाज बनाता है। तो धन्यवाद करता हूं लेखरा समाज का, जो आज जन आशीर्वाद समारोह जमीन भाई कर रखा है। वहीं पर नवीन गोयल ने कहा कि पार्टी से टिकट कटाए, जनता का प्यार नहीं। पार्टी हमसे, हम लोगों के दिलों में बसे हैं, लोग हमारे दिलों में बसे हैं। लोगों ने मुझे टिकट दिया है, मैं लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। मेरे भाई ने ट्रेन चलाई, अनेकों प्रकार की सुविधा दी। हम दोनों भाइयों ने मिलकर बारिश में गुरुग्राम को जाम से निजात दिलाने का काम किया। नवीन गोयल ने कहा कि लेखरा समाज के सभी सरदारी मेरे सर पर हाथ रखकर वादा करें और कहें कि हमारे पोलिंग बूथ पर काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, घर घर जाकर स्टिकर पोस्टर लगाएंगे, हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दें और हमें विश्वास दिलाएं। आपका बेटा नवीन गोयल, आपका भाई नवीन गोयल गुरुग्राम मांगे। नवीन गोयल विधायक नहीं बनेगा, विधायक गुरुग्राम की जनता बनेगी। जो चाहेगी जनता वही काम होगा। सरकार में और अधिकारियों में जनता की चलेगी, ना कि मेरी और ना ही सरकारी किसी अधिकारी की। जो ज़रूरत की चीज़ है, जो चाहिए जनता को, सबसे पहले सरकार और सरकारी कर्मचारी उसे चीज़ को करेंगे। जो सुविधा चाहिए हेल्थ की हो, शिक्षा हो, सबसे पहले हरियाणा में वही होगा मैं अगर विधायक जनता होगी। हाँ जी, एक दिन में 35 कार्यक्रम आप कर रहे हैं, युवा हैं, माता जी भी लगी हुई हैं, मंदिरी जी भी लगी हुई हैं। अभी तक कोई बड़ा नेता इस तरह से नहीं दिख रहा जो 35 कर दे, और आप युवा हो गए इतने कर रहे हैं, एक दिन में 35 से 30 कार्यक्रम निपटा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपको, स्पीड है। मेरे पापा में मेरे से तेज स्पीड थी। उनने अभी तक रिकॉर्ड जो मारा था वो मैं टच नहीं कर पाया हूँ। 47 सभाएं एक दिन में की थी, अब वो तो मैं नहीं कर पाया हूँ, पर समय कम में आप कर देंगे। हम पापा से आगे निकलेंगे क्या उम्मीद है? मेरी पूरी उम्मीद है और पूरी मेहनत रहेगी। और इस तरीके की आपको एंथुजियाज्म, इस तरीके का जज्बा और इस तरीके की स्पीड मेरे को नहीं लगता आपको किसी में भी दिखेगी। कई नेता हैं यहाँ पे जिसके बारे में शायद पब्लिक जानती भी नहीं और उनको टिकट मिली हुई है और वो खड़े हो रहे हैं, बट वो हमारी जनता समझती है और अब उनकी तरफ रुझान भी दिख रहा है कि लोग नहीं जा रहे हैं। प्रत्याशी आपके घर में थे, गाँव में थे, गांव की जनता ने उन्हें जो शब्द बोली है वापस जाने को मजबूर करा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अब देखो, मेरे को उनके बारे में क्या होता है कि मैं औरों की पॉलिटिकल कैंपेन फॉलो नहीं करता, क्योंकि पर हाँ, मेरे को ये पता था मेरे गांव में थे। कोई भी मेरे गांव में आता है तो बिल्कुल मेरे को पता चलता है, जैसे औरों को पता चलता है। पर वो हमारे गांव में आए, मेरे को इतना ज़रूर पता है कि वहाँ पे गांव के लोग तो कम थे। अगर दीपेंद्र जी हमें बोलते तो गाँव पूरा आता उनके लिए वेलकम करने, पर उनने हमें ये बताया नहीं। पर खैर, वहाँ पे लोग आए थे और लोग देखे भी गए थे कि कैसे वो वैनों से आए थे, भर के बाहर से आए थे। ये सब को देखने का मौका मिला। खैर, ये एक दिखावा होता है और दिखावा कब कितना ही कर लो, 5 तारीख को सबका निर्णय हो जाता है। हल हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता है। समस्याओं के साथ एक जो दिक्कत आती है वो ये आती है कितना समय लगेगा उसका हल होने में, और कितनी दिक्कतों का सामना कब तक हमारी पब्लिक को उससे जूझना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य यही है, जितनी जल्दी हो सके हम सारी समस्या का हल करें। और ये आज से नहीं, हमारे पास एक सारी सोसाइटियों की हमने मीटिंग बिठाई थी, उसमें एक सोसाइटी जो अभी तक डेवलप भी नहीं हुई है, जिनका काम भी रुक चुका है, उनके बारे में भी हमने लिस्ट बना ली है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिस्ट बना ली है। और इन सब चीज़ों पे हम वर्क करने के लिए आई थिंक जैसे ही हम इस चीज़ में आते हैं, इस चीज़ में वर्क करने का समाधान प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि रोड पे जो कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके दारू का ठेका डाल दिया, ठेला लगा दिया, पानी को लेकर समस्याएं हैं। जितनी भी RW है, जितनी सोसाइटियां बन रही है, आपके बादशाहपुर विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, कितनी समस्याओं का अभी तक निपटारा करा गया है? आपको मैं बताऊं तो सबसे
जो मेजर इशू आ रहा था वो, अगर आपने जैसे पानी का किया, पानी का जो सबसे मेजर इशू आ रहा था वो अफोर्डेबल सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि उन्हें बाहर से पानी खरीदना पड़ता है। और मैं यहाँ पे जैसे 5 रुपए के हिसाब से रेट मिलता है, वहाँ पे आपको 7 से 9 भी मिलता है। तो ये चीज़ का समाधान करते हुए कई जगह हमने पाइप बिछवाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की इशू आती है, बताओ सोसाइटी में हमने पर्सनल, क्योंकि बिल्डर को हमें उस तरीके से करने में टाइम लगता है, बिल्डर को और लीगल बैटल को लड़ने में टाइम लगता है। समाधान देना हमारा काम है। समाधान देने के लिए हमने उन सोसाइटियों में जनरेटर्स प्रोवाइड किए। बाल्टी निशान मिली है, बाल्टी में इतना पानी है कि टैंकर जो माफिया हैं उनको रोक कर बाल्टी से पानी पहुंचा पाएंगे कुमुंदनी सोसाइटी तक। पिछली बार मेरे परिवार के हाथ में था गिलास, और वो गिलास बड़ा हो गया, बाल्टी में तभी हो गया। बिल्कुल परिवार ने भर के दिखाया, और इस बार बाल्टी में लिए। और हमारे परिवार में जो शक्ति है, और जो आप देख सक पा रहे होगे हर जगह जो हमें समर्थन मिल रहा है उस चीज़ से, ये बाल्टी कोई इस तरीके का हमारे लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आसानी से, अगर आप पूरी हर जगह आप लहर देखो तो किसकी चल रही है, वो हमारी चल रही है, क्योंकि वो अपना इलेक्शन समझ के लोग लड़ रहे हैं। ये किसी मेरा इलेक्शन नहीं है, मेरी मम्मी का इलेक्शन नहीं है, ये लोगों का अपना